ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है या भगवान शिव की कोई भी मूर्ति रखी है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना जितना आसान है, छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं। यदि आपने शिव पुराण में बताए गए नियमों का पालन नहीं किया तो आपको अपने घर में तांडव देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर में शिवलिंग है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्र में शिवलिंग, जिसे हम खास तौर पर भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं, हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और शिव भक्त अपने घरों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की स्थापना करते हैं। अगर बात शिवलिंग की आती है तो कुछ लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, कच्चा दूध अर्पित करते हैं और श्रद्धा भाव से भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करते हैं। शिवलिंग की पूजन विधि या स्थापना की बात करें तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आती, आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कभी भी शिवलिंग को ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर आप सही ढंग से बैठकर शिवलिंग की पूजा न कर सके। कभी भी शिवलिंग को घर के बाहर गमले में स्थापित मत कीजिए। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थापित कीजिए और घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग ना रखें, हमेशा छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग घर में रखना चाहिए। कहा जाता है जितना बड़ा शिवलिंग आप अपने घर में रखते हैं उतना ही तांडव आपके घर में हो सकता है। घर में जो शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा आपके अंगूठे के आकार का या 3 या 4 इंच का शिवलिंग होना चाहिए। कभी भी शिवलिंग एक से ज्यादा घर में नहीं होने चाहिए। घर के मंदिर में केवल एक शिवलिंग रखें। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और भगवान शिव एक ही है, इसलिए घर में केवल एक ही शिवलिंग रखा जाना चाहिए। किस तरीके का शिवलिंग आपको अपने घर में रखना है? यदि आपको अपने घर में पूजा के लिए रखना है तो काला सफेद कैसा भी शिवलिंग रख सकते हैं। नर्मदा नदी से मिलने वाले पत्थर से बने शिवलिंग को घर में हमेशा रखना चाहिए, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप धातु का स्थापित करने की सोच रहे हैं तो ये केवल सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए और इस पर एक चारों तरफ नाग भी लिपटा जरूर होना चाहिए। शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि नियमित रूप से शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। जब आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो इसके बाद सुबह शाम दोनों समय शिवलिंग पर की पूजा करनी है। सुबह के समय जल अर्पित करना है, शाम के समय दिया जलाना है, भगवान शिव का चंदन से तिलक करना है। शिवलिंग पर कभी भूलकर भी हल्दी या सिंदूर अर्पित ना करें और ना ही तुलसी अर्पित करें। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र अर्पित की जाती है और 3 पत्ती का एक बेलपत्र होना चाहिए। शिवलिंग घर में है तो शिवलिंग का जो शीर्ष भाग होता है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, या तो फूल हो या बेलपत्र हो, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ रखा हुआ होना चाहिए। शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो सही दिशा का जरूर ध्यान रखें। शिवलिंग आपकी पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की होना चाहिए और जो जलधारी है जहाँ से शिवलिंग का जल निकलता है वो उसका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इस तरीके से शिवलिंग को स्थापित करें और शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। शिवलिंग है तो साथ में शिव परिवार जरूर रखें। दूध अर्पित करते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कब कुछ लोग पैकेट का दूध लाते हैं बाजार से और सीधा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं पैकेट से, लेकिन शिवलिंग पर हमेशा पात्र से दूध अर्पित करना चाहिए, कभी भी सीधे पैकेट से दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। और दूध हमेशा ठंडा होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। अगर आपके पास गाय का दूध है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा तांबे के पात्र से करें, पतली पतली धार बनाकर करें। जल हमेशा बैठकर अर्पित करें, कभी भी खड़े होकर जल अर्पित ना करें। जल में कुछ भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगर आप जल में शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं तो वो चावल कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। शिवलिंग पर हमेशा चंदन से तिलक लगाइए, हल्दी सिंदूर भूलकर भी अर्पित ना करें। तो दोस्तों ये थे शिव पुराण में बताए गए घर में शिवलिंग स्थापित करने के कुछ नियम, क्योंकि कुछ लोग अपने घरों में गमले में शिवलिंग को रखते हैं। तो शिवलिंग चाहे समी का पौधा हो, चाहे कोई सा भी गमला हो, वहाँ पर शिवलिंग को भूलकर भी मत रखिए, क्योंकि जिन घरों में शिवलिंग को बाहर गमले में स्थापित किया जाता है उन घरों में भगवान गणेश का वास नहीं होता। क्योंकि जिन घरों में भगवान गणेश को मंदिर में स्थापित करते हैं और उनके पिता को बाहर शिवलिंग को आप गमले में स्थापित करते हैं तो ऐसे घरों में कभी भी माँ भगवान गणेश वास नहीं करते। तो इस चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।